बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की हम दास्तान कर रहे हैं और उसकी आज 27वीं किस्त है। तो दोस्तों, हम जहाँ रुके थे लास्ट डे में, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। मौरख लिखते हैं कि मैदान में इसकी पहली बार थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। इसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ऊंची हरकत की कि तलवार निकालकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला पर झपट पड़ा। हजरत अली इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी थी। ऐन वक्त पर जब अमरों की तलवार और हजरत अली रजी अल्लाह ताला की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हजरत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। अमरों का वार इस कदर जोरदार था कि इसके तलवार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला की ढाल को काट दिया। ढाल हजरत अली के कान के करीब से सर पर लगी, जिससे खून बहने लगा। अमरों ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला की वो तलवार जो इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, इतनी तेजी से हरकत में आई कि अमरों की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी न कटी, लेकिन शारा कट चुकी थी। अमरों की तलवार इसके हाथ से छूट गई। इसका जिस्म डोलने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इस पर दूसरा वार ना किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफी है। अमरों की टांगे दोरी हुई, इसके घुटने जमीन पर लगे और वो लड़क गया। अरब की मिट्टी इसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया। अब मुसलमानों के नारों की गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने अकरमा और इसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा ना था और वो खरीद से पसवा होने के लिए लड़े। इस मारका में कुरैश का एक आदमी मारा गया। अकरमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए ईंट लगाई। खंदक फलांगने से पहले अकरमा ने अपनी बच्ची फेंक दी। इनमें से एक सवार जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था, खंदक के फलांग ना सका। इसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जाया भिड़ा और वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने इस पर पत्थरों की बुछाड़ कर दी और वो वहीं खत्म हो गया। रसूल के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से खंदक फलांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते से चंद एक जानबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने की लिए चल पड़ा। खालिद, रुक जाओ, अबू सुफियान ने इसे कहा। क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहां पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लड़े बगैर वापस जाने की बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रखकर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं नहीं तुम्हें रोकूंगा मेरे दोस्त, अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे और इसे ना इस वक्त ये ख्याल आया था ना आज की कि वो जानते हुए भी कि खंदक अबूर करके भी मारा जाएगा। तो दोस्तों, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा। क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा? वो मार्च 16 मार्च 627
हिजरी के दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। इसने खंदक फलांगने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को ईंट लगाई, मगर इस मुकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे उन्होंने तीरों का मींह बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और इसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जाकर रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। इसने सोचा था कि इसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकने चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीर अंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बुछाड़ों में तीर चला रहे थे। खालिद को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा, जैसे इसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मुअर्रिखीन जिनमें इब्ने हिशाम और इब्ने सअद काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि यह खालिद की एक चाल थी। इसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। जिसने सोचा यह था कि इससे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। इसने इधर देखा, वहां उसे कोई पहरेदार नजर ना आया। इसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मुकाम की तरफ मोड़कर सर पर दौड़ाया घोड़ा। खालिद की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि इसके 3-4 घोड़े सवार खंदक फलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने इन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश की जो सवार अभी खंदक के पास थे, इन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि इन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और इसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, जो खालिद ने घोड़ा दौड़ाकर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। इसके सवार भी तजर्बाकार और फिर फुर्तीले थे। इनमें से एक मारा गया। खालिद अब दफाई मार्का लड़ रहा था। इसने कई मुसलमानों को जख्म किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर इसे निकलने का मौका मिल गया और इसका घोड़ा खंदक को फलांग आया। इसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फलांग आए। इसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत ना की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और इनके दिगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी, जो पहले ही कुछ कम ना थी, और बढ़ गई। खुराक ना होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान, जो अपने और दिगर तमाम कबाइल के लश्कर का सलारे आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सफवान ने यह जहर करने के लिए कि इनका लश्कर जिंदा बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खैमगाह पर तीर बरसाते रहे। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीर अंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीर अंदाजों पर जवाबी तीर अंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का यह सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश, गतफान और दिगर कबाइल जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने इन्हें एक अजीम पैगाम देकर रसालत अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी थी। अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता। इसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और निजात की दुआएं मांगते रहे थे। ये दुआएं रहेगा कैसे जाती। 18 मार्च 627 ईस्वी बरोज मंगल मदीना की फजा खामोश हो गई। सर्दी खांसी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई, जो इस कदर तेज तुम थी कि खैमे उड़ने लगे। झक्खड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तुंदी और इसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तड़वाने लगे। मुसलमानों के इज्तिमा का पहाड़ी के ओट में थी, इसलिए आंधी इन्हें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे,
आंधी इनका सामान उड़ा रही थी, खैमे उड़ गए या लपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो इनके पास था। इनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इनकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त ना कर सका और उठा। इसे अपना घोड़ा नजर न आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और इसे उठाया। मुअर्रिख इब्न हिशाम की तारीख के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चलाने लगा, ए अहले कुरैश, ए अहले गतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर रही चुकी है। अब यहां ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इसने ऊंट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वह मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर इसका सीना फख्र से फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और अम्र बिन आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है कि मुसलमान अकब में से हमला कर दें। चुनांचे उन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा था। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त फिर हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।